हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब देखो ये क्या होता है। हमने लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में पढ़ा। तो मैक्सिमा और मिनिमा है उसकी मोर देन वन वैल्यू हो सकती हैं, उनके एक से ज़्यादा मान हो सकते हैं। तो जितने भी लोकल मैक्सिमा होंगी उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, और जो लोकल मिनिमा है उसकी जितनी भी वैल्यू आएंगी उनमें जो मिनिमम होगी उसे हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। y इक्वल एफ एक्स ये कोई फंक्शन है और क्लोज इंटरवल ए बी, इस इंटरवल में हमें क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इस अंतराल में निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो कंडीशन है वो है एफ डैश एक्स इक्वल 0, वो तो अप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे, इसका अवकलन कर देंगे और उसके बाद जो कंडीशन है अपनी एफ डैश एक्स इक्वल 0 ये अप्लाई करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल 0 तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेंगी। सपोज दैट हमें x की वैल्यू मिली C1 C2 जो भी मिले। अब देखो दो पॉइंट तो अपने पास ही हो गए और कुछ पॉइंट अपने को यहाँ से मिलेंगे। इन सभी पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ए, एफ C1, एफ C2, एफ बी, चारों वैल्यू हमने देख ली। अब इनमें जो मैक्सिमम होगी, इनमें जो अधिकतम मान होगा वहीं अपना निरपेक्ष उच्चतम होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये वैल्यू अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, निरपेक्ष उच्चतम मान होगा। और इनमें जो मिनिमम होगा ये अपना एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, निरपेक्ष निम्नतम मान। बस ये इसका कंसेप्ट है। फंक्शन दिया गया होगा, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेंगी। तो x की जितनी भी वैल्यू मिले और दो पॉइंट ये हो गए, प्रत्येक पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब उनमें जो मैक्सिमम है वो तो अपनी होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान, और इनमें जो मिनिमम होगी वो होगा अपना एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है, तो हमने मैक्सिमा मिनिमा क्या होती है देख लिया। उसके बाद लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड, प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण पढ़ा। अब उसके बाद आता है अपना ये निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन दिया है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36 प्लस 1, इंटरवल है 1 5, और हमें कहा गया है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, निरपेक्ष उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो ये 6x² माइनस ये 30x प्लस 36, ये एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल 0 लगा देंगे क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है मैक्सिमा मिनिमा की। 6 को मना रहना इसमें,
6 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। 6 तो 0 होगा नहीं, ये वैल्यू 0 होगी, इसके फैक्टर कर लो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 के फैक्टर की -5 मिल जाए, 3 और 2। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो बन जाएंगे x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो है 2 एंड 3। तो 2 पॉइंट तो अपने पास ये हो गए और 2 पॉइंट अपने पास ये हो गए। इन चारों पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। f1 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 36 38 39 माइनस 15, तो ये बन जाएगा 24। f2 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, 8 बन जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16, 4 15 से मल्टीप्लाई होगा 60, ये 72 प्लस 1। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो है 29। f3 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। अब इसे सोल्व कर लेंगे, ये 28 आ जाएगा। फिर f5 2 इंटू 5 क्यूब माइनस 15 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। इसे सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 56। तो ये हमें चारों वैल्यूज़ मिल गई। अब देखो इनमें जो मैक्सिमम है वो कौन सी है, 56 है। तो जो अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो 56 होगी, और इनमें जो मिनिमम है वो कितनी है, 24। ये अपनी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी जो x इक्वल 1 पे आई है, और मैक्सिमम है वो x इक्वल 5 पे आई है। बस ये तरीका है इसको करने का। एब्सोल्यूट हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान 56, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निरपेक्ष निम्नतम मान ये 24। अब हम लेकर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.5 और इसके क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाई। ये अपने को फलन दिए हुए हैं और मैक्सिमम मिनिमम अधिकतम निम्नतम उच्चिष्ट निम्निष्ट जैसा भी मान एग्जिस्ट करे वो हमें बताना है। लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसकी बात करें तो यहाँ हम बिना कोई मेथड अप्लाई किए भी वैल्यूज़ के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बात हम जानते हैं कि ये कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इतना तो इसके बारे में हम जानते हैं ना। 2x माइनस 1 स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ तो +3 है तो दोनों साइड 3 ऐड कर दिया, 3 जोड़ दिया। 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0 प्लस 3 बन जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, और यही अपना क्या है, फंक्शन है ना, तो हमें मिल गया कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल 3। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो या तो 3 होगी या फिर ग्रेटर देन 3 होगी। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 हो गई। मिनिमम वैल्यू
निम्नतम मान। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 की बात करेंगे तो 3 से बड़ी कितनी होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैक्सिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं है, और न्यूनतम मान है वो अपना कितना आ गया, 3 आ गया। ना तो मैंने इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया, ना इसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव लगाया। अब देखिए सेकंड पार्ट, फंक्शन है 9x² + 12x + 2, f' फाइंड कर लो। हम इस पर सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 18x + 12। अधिकतम या निम्नतम मान के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, f' x = 0, 18x + 12 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -12/18, -6 2 × 12, 6 3 × 18, तो x की जो वैल्यू आई वो आई -2/3। अब f" फाइंड करेंगे तो यहाँ से देखो f" क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। अब f" = 18 आया, x रखे कहाँ से, उसमें x है ही नहीं, और 18 है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी f" है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगी या मिनिमा, मिनिमा करेगी। और मिनिमम वैल्यू तो जो फंक्शन f(x) है उसमें x = -2/3 पुट कर देंगे, f" = 18, और हमें f" -2/3 फाइंड करना है, तो इसमें x है नहीं, रखेंगे कहाँ से, तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग गया कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो जो मिनिमा होगी वो एग्जिस्ट करेगी, हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसका मतलब है कि -2/3 है, ये जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। x = -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x बराबर -2/3 निम्नलिखित बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। मिनिमम वैल्यू यह है f -2/3, 9 × -2/3² + 12 × -2/3 + 2, 9 मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 4/9, स्क्वायर करेंगे तो ये -24/3 + 2, 9 कैंसिल, 4 - 8 + 2, 4 + 2 6, 6 - 8, यह जाएगा -2। थर्ड पार्ट है f(x) = -x - 1² + 10। अब देखो यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो इसको भी हम बिना किसी मेथड अप्लाई किए ही बता सकते हैं। अब देखो ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि x - 1 स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, लेकिन यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपनी ये इनइक्वलिटी है जो एस में का है इसका चिन्ह चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल है वो अब लेस देन इक्वल में बदल जाएगा। दोनों साइड 10 ऐड कर दो, दोनों पक्षों में 10 जोड़ दो, -x - 1² + 10 लेस देन इक्वल 0 + 10, 10 बन जाएगा, और ये अपना फंक्शन है। तो f(x) लेस देन इक्वल 10, ये आ गया।
यानी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 10 है, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान। या फिर लेस देन 10 है, 10 से छोटा है। अब 10 से छोटा कितना होगा, 9 होगा कि 4 होगा कि 0 होगा कि -5 होगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो मिनिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, मिनिमा नॉट एग्जिस्ट, निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। फोर्थ पार्ट है f(x) इक्वल, इसने gx लिखा हुआ है तो gx लिख देंगे, gx इक्वल x³ + 1, g डेस x 3x², g डेस x इक्वल 0, 3x² इक्वल 0। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0। अब देखो यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि यदि हमने फाइंड किया g∬x, तो g∬x बनेगा 6x, और जब उसमें हम x 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, यानी g∬x 0 और g∬x 0, तो अपना जो सेकंड डेरिवेटिव मेथड है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो लेस देन 0 वैल्यू पुट करेंगे x की, इसमें -1 पुट कर दो, g डेस -1, 3 × -1², 3 आया। अब x इक्वल 0 के राइट साइड से वैल्यू पुट कर दो, 1 पुट कर दें, 3 × 1², 3। साइन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी और ये 0, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। तो जब साइन चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही एग्जिस्ट नहीं होंगी। बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर नॉट एग्जिस्ट। उच्चतम तथा निम्नतम, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, कैसे भी लिखें, का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 2, तो सेम ही है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाई। फंक्शन दिए हुए हैं और मैक्सिमम मिनिमम अधिकतम निम्नतम जैसी भी वैल्यू हो वो बतानी है। फर्स्ट पार्ट है f(x) इक्वल मॉडुलस x + 2 - 1। तो देखो हम जानते हैं कि मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस x है वो तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अब इसके आगे है -1, तो बोथ साइड 1 माइनस कर दो, -1 ग्रेटर देन इक्वल 0 -1, -1 हो जाएगा। और यही अपना फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल -1 आ गई। बिना किसी मेथड अप्लाई किए हमें पता लग गया यहाँ से। तो f(x) की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो -1 है, मिनिमम वैल्यू, निम्नतम मान। अब f(x) ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा है। अब -1 से कितना बड़ा है नहीं बता सकते ना, तो मैक्सिमा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान है, वो एग्जिस्ट नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं है। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। मॉडुलस x + 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस मॉडुलस x + 1
अब ये लेस देन इक्वल बन जाएगा +3, बोथ साइड 3 ऐड कर दो, 0 + 3 3, ये फंक्शन है। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल 3 है, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान है, वो तो 3 हो गया। या फिर इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 3 है। अब लेस देन 3 0 है कि -5 है कि -10 है, कुछ नहीं बता सकते। तो मिनिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। sin 2x + 5, अब देखो ये बात तो हम जानते हैं कि जो sin x होता है इसकी वैल्यू -1 से तो छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती। अब यहाँ +5 है तो 5 ऐड कर दो, -1 + 5 लेस देन इक्वल sin 2x + 5 लेस देन इक्वल 1 + 5, ये बन जाएगा 4 लेस देन इक्वल, ये फंक्शन हो गया hx, यहाँ fx लिख दिया क्या, gx, hx लेस देन इक्वल 6। तो मिनिमम वैल्यू है 4, मैक्सिमम वैल्यू है 6। अधिकतम मान, निम्नतम मान, मिनिमम वैल्यू। मॉडुलस sin 4x + 3, तो हम बात करेंगे sin 4x की, तो इसकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 है। 3 ऐड कर दें, -1 + 3 लेस देन इक्वल sin 4x + 3 लेस देन इक्वल 1 + 3, तो ये बन जाएगा 2 लेस देन इक्वल, ये है fx, सॉरी fx नहीं है, मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस ले लो। तो देखो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो बताए मॉडुलस लो और से मत लो, पॉजिटिव रहना है। तो 2 लेस देन इक्वल fx लेस देन इक्वल 4। सपोज दैट यहाँ -2 होता तो वो 2 बन जाता, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान है, वो जाएगा 4, और जो मिनिमम वैल्यू है, निम्नतम मान है, वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट है hx = x + 1। अब इसमें हम मेथड अप्लाई करें, h' 1 आएगा। अब जो अपनी कंडीशन है वो है कि h' = 0 होना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो कंडीशन है वो है h' = 0। तो क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं होगी ना, ये तो कांस्टेंट आ गया। यदि साथ में यहाँ x होता तब तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब नहीं होगा। h' है वो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेंगी, अधिकतम तथा निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। मैक्सिमा और मिनिमा नॉट एग्जिस्ट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनके लिए हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट है fx = x², f' फाइंड कर लें तो ये बन जाएगा 2x। सेकेंड डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ हम f" भी फाइंड कर लें तो ये बन जाएगा 2। अब देखो यहाँ से तो हमें पहले पता लग गया क्या होना है, इसमें x का कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो >0 है, तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करने वाली है। लगाएं कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा।
उच्चतम निम्नतम कह दें या स्थानीय उच्चतम निम्नतम एक ही बात है, ठीक है। तो स्थानीय उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो 2x इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 0। x की वैल्यू 0 हम एफ डबल डैश एक्स में पुट कर दें तो ये आएगा 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मिनिमा एग्जिस्ट करेगी। तो x इक्वल 0 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। x बराबर 0 निम्निष्ट बिंदु है। हमें निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो दिए गए फंक्शन में क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगी 0² यानी 0 ही आएगी। सेकेंड पार्ट gx इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x, जी डैश x फाइंड कर लो तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3। जी डबल डैश x फाइंड करें तो ये बन जाएगा 6x। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जी डैश x इक्वल 0 यानी 3x² माइनस 3 इक्वल 0, तो 3x² इक्वल 3 बन जाएगा ना। 3 से 3 कैंसिल होगा तो x² इक्वल 1। दोनों साइड वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो x की हमें वैल्यू मिलेगी +- 1। अब हम क्या करेंगे, g डबल डैश -1 भी फाइंड करेंगे, g डबल डैश 1 भी फाइंड करेंगे। जितने भी पॉइंट आएंगे सभी पे हमें कम करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हमने -1 पुट करी तो 6 × -1 -6 आएगा, यानी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है, अधिकतम बिंदु है। x इक्वल -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x बराबर -1 उच्चिष्ट बिंदु है। ऐसे ही g डबल डैश 1 तो ये बन जाएगा 6 × 1, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। x इक्वल 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x बराबर 1 निम्निष्ट बिंदु है या निम्नतम बिंदु है। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लो। मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान, तो फंक्शन g है उसमें x की वैल्यू है वो हमें क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। तो ये बन जाएगा -1³ -3 × -1 -1³ -1 +3 × 1 3 2 आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू निम्नतम मान g1 तो ये बन जाएगा 1³ -3 × 1 1 -3, ये आ गई -2। थर्ड है hx इक्वल sin x प्लस cos x। साथ में कंडीशन दे रखी है कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x की वैल्यू 0 से π/2 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। फाइंड h डैश x, sin x cos x बन जाएगा, cos x माइनस sin x। फाइंड h डबल डैश x, दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, cos x माइनस sin x माइनस sin x है तो ये cos x बन जाएगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा h डैश x इक्वल 0, cos x माइनस sin x इक्वल 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा cos x इक्वल sin x। चाहे तुम इसको ऐसा रख के ही x की वैल्यू फाइंड कर लें, चाहे दोनों साइड cos x से डिवाइड कर दो, चाहे sin x से डिवाइड कर दो। तो cos x और sin x π/4 पर दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं, 1/√2 1/√2 आती है ना।
तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, π/4। x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये हमें बताया हुआ है, तो x की a की वैल्यू आएगी। तो x इक्वल आ गया π/4। अब ये पुट कर दो h∬x में, h∬π/4, तो ये बन जाएगा -sin π/4 माइनस cos π/4। अब देखो हमें यहाँ इसकी वैल्यू लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। sin π/4 cos π/4 दोनों पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, लेकिन इसके पहले भी माइनस है, इसके पहले भी माइनस है, तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हो गई। यानी ये जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी। लेस देन 0 मिलेगी, इसका मतलब है कि x इक्वल π/4 है, वो कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x बराबर π/4 उच्चिष्ट बिंदु है, अधिकतम बिंदु है। तो अब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान, तो जो अपना फंक्शन है उसमें हम x की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे। तो ये बनेगा sin π/4 प्लस cos π/4, 1/√2 होता है। 1/√2 प्लस 1/√2 ये बन जाएगा 2/√2। √2 से 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो √2 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है f(x) इक्वल sin x माइनस cos x, और दिया हुआ है कि x की वैल्यू है वो 0 से 2π है, यानी इसके अंदर चारों ही क्वाड्रेंट आ गए। ठीक है, तो चलिए फाइंड f(x), sin x बन जाएगा cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस। नाउ फाइंड f(x), cos x माइनस sin x प्लस sin x बन जाएगा cos x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f(x) इक्वल 0, cos x प्लस sin x इक्वल 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा cos x इक्वल माइनस sin x। चाहे तो sin x से डिवाइड कर लो, चाहे cos x से डिवाइड कर लो। cos x से डिवाइड करेंगे तो tan x की जो वैल्यू होगी वो -1 आ जाएगी। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो देखो यहाँ tan x है वो नेगेटिव है। अब tan x नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ x की वैल्यू है वो हमें 0 से 2π दे रखी है। यदि 0 से π होता तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है यहाँ पे, तो एक ही वैल्यू आती है x की, लेकिन चारों क्वाड्रेंट लिए हुए हैं तो 2 वैल्यू आएंगे अब यहाँ से। अब हम जानते हैं कि tan x की जो वैल्यू है वो 1 कब होती है, π/4 पे होती है। अब इस π/4 को हमें सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो π माइनस π/4, तो π माइनस π/4 क्या बन जाएगा, 3π/4। और जब हम इसे लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 2π माइनस π/4, तो ये बन जाएगा 7π/4। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे f'3π/4, तो ये बन जाएगा -sin 3π/4 प्लस cos 3π/4, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करना हमने सीखा है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th। sin 3π/4 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि π माइनस π/4 प्लस cos इसको लिख सकते हैं 2π माइनस π/4। अब देखो पाई है तो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट
और सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है। माइनस साइन पाई अपॉन 4, कोस है यहाँ पे 2 पाई है तो कोस का कोस रह जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ये आ गया। माइनस साइन पाई अपॉन 4 प्लस कोस पाई अपॉन 4। देखो यहाँ 2 पाई नहीं आएगा, पाई आएगा, ये गलती कर दी हमने, यहाँ पे पाई आएगा। तो पाई माइनस हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 रहने वाली है। ठीक है, तो एफ डबल डेस एक्स है वो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब है कि x इक्वल 3 पाई अपॉन 4 कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है, उच्चिष्ट बिंदु है, अधिकतम बिंदु है। अब हम फाइंड करेंगे एफ डबल डेस 7 पाई अपॉन 4। एफ डबल डेस 7 पाई अपॉन 4 ये बन जाएगा माइनस साइन 7 पाई अपॉन 4 प्लस कोस 7 पाई अपॉन 4, ये बन जाएगा। माइनस साइन ये लिखा जाएगा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4 प्लस कोस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, ये लिखा जाएगा ये। अब देखो 2 पाई है तो साइन रह जाएगा, लेकिन ये क्वाड्रेंट है फोर्थ, और फोर्थ में साइन है वो नेगेटिव होता है, तो पहले माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस, और कोस पॉजिटिव होता ही है। अब साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि x इक्वल 7 पाई अपॉन 4 ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, निम्नलिखित बिंदु है। x बराबर 7 पाई बटे 4 निम्नतम बिंदु है। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू तो ये बन जाएगी f 3 पाई अपॉन 4, यानी साइन 3 पाई अपॉन 4 माइनस कोस 3 पाई अपॉन 4। 3 पाई अपॉन 4 को हमने अभी लिखा है पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो ये तो बनेगा साइन पाई अपॉन 4, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस प्लस। और लास्ट क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू फाइंड की थी, और 2 अपॉन √2 आई थी, जिससे हमने क्या लिखा था, √2। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू ये आएगी एफ 7 पाई अपॉन 4, यानी साइन 7 पाई अपॉन 4 माइनस कोस 7 पाई अपॉन 4। इसे हम लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4 बन जाएगा, ये माइनस √2 बन जाएगी।